एक तरफ बात होती है भारत के विश्व गुरु बनने की और दूसरी तरफ एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि दुनिया में भारत की छवि एक गहरे संकट में है। तो सच क्या है? आज हम इन्हीं दो एक दूसरे से बिल्कुल अलग कहानियों के पीछे की हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है कि असलियत क्या है? क्या भारत सच में एक उभरती हुई सुपर पावर है या फिर परसेप्शन यानी धारणा के एक ऐसे संकट से जूझ रहा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे? चलिए इसी मिथक और हकीकत के ताने बाने को थोड़ा सुलझाते हैं। इस पूरी बहस की शुरुआत एक बहुत ही चौंकाने वाले दावे से होती है। देखिए, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड वाले साइन के बारे में तो हम सबने इतिहास में पढ़ा है, पर सोर्स का दावा है कि आप कुछ होटलों में साइन से डॉग्स को हटा दिया गया है और सिर्फ लिखा है इंडियंस आर नॉट अलाउड। ये दावा अपने आप में उस टेंशन को दिखाता है जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस नैरेटिव की, उस कहानी की जिसे सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, यानी भारत का विश्व गुरु के तौर पर उदय, एक ऐसा देश जो दुनिया का नया लीडर बन रहा है। जी हाँ, ये वही पॉपुलर कहानी है जो हम अक्सर सुनते हैं कि भारत एक प्रभावशाली देश है जिसका सब सम्मान करते हैं और जो बहुत तेजी से एक ग्लोबल पावर बन रहा है, मतलब बढ़ती हुई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ताकत और वर्ल्ड स्टेज पर एक बहुत ही जरूरी खिलाड़ी। यही तो है विश्व गुरु का पूरा आइडिया। लेकिन जैसा कि कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो अब देखते हैं इसका दूसरा पहलू। क्योंकि सोर्स के मुताबिक विदेशों में कुछ भारतीयों के लिए जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग और कह सकते हैं कि कहीं ज्यादा कड़वी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बढ़ती दुश्मनी की एक लंबी लिस्ट है। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें है वाइड स्प्रेड रेसिज्म, मतलब नस्लवाद, फिजिकल असॉल्ट और हैरेसमेंट्स के मामले। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में तो भारतीयों के खिलाफ बाकायदा विरोध प्रदर्शन हुए हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जापान के कुछ होटलों में तो अब भारतीयों के लिए एक स्पेशल सिक्योरिटी डिपॉजिट तक मांगा जा रहा है। और इस पूरी सिचुएशन को समझाने के लिए सोर्स में एक बहुत ही तीखी, एक पावरफुल एनालॉजी दी गई है। दावा यह है कि आज दुनिया में भारत की छवि वैसी ही बनती जा रही है जैसी नॉर्थ इंडिया के अंदर बिहार की है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये नेगेटिव परसेप्शन, ये नकारात्मक सोच आ कहां से रही है? चलिए इसके पीछे के कुछ बड़े कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। सोर्स के हिसाब से इसके 3 बड़े ट्रिगर हैं। नंबर 1, नेगेटिव पोर्ट्रेयल्स, मतलब विदेशी यूट्यूबर्स का सिर्फ झुग्गियों, गरीबी और गंदगी पर फोकस करना, जिससे भारत की एक तरफा इमेज बनती है। नंबर 2, ऑनलाइन स्कैम्स, टैक्स सपोर्ट और दूसरे घोटालों को बहुत बड़े लेवल पर भारत से जोड़ा जाता है, खासकर वो घोटाले जो पश्चिमी देशों के बुजुर्गों को टारगेट करते हैं। और नंबर 3, जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, वो है नौकरी को लेकर नाराजगी। पश्चिम में टॉप लेवल की नौकरियां पाने में भारतीयों की जो सफलता है, उससे वहां के कुछ लोकल लोगों में गुस्सा बढ़ा है। और इसके साथ ही एक और बहुत बड़ी दिक्कत है ब्राउन स्किन स्टीरियोटाइप की। मतलब होता यह है कि दुनिया के कई हिस्सों में अगर किसी की स्किन ब्राउन है तो उसे सीधे सीधे इंडियन मान लिया जाता है, भले ही वो पाकिस्तान से हो या बांग्लादेश से या कहीं और से। इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि दूसरे देशों के नागरिकों की गलतियों का खामियाजा भी भारत की इमेज को भुगतना पड़ता है। अच्छा, ये मामला सिर्फ पब्लिक परसेप्शन या आम लोगों की सोच तक ही सीमित नहीं है। सोर्स के मुताबिक भारत की फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश नीति और उसके जो ग्लोबल रिश्ते हैं वो भी सवालों के घेरे में है। मिसाल के तौर पर जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 40 से ज्यादा बार ये दावा करते हैं कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया और भारत की तरफ से इस पर कोई कड़ा जवाब नहीं आता, तो इससे ग्लोबल स्टेज पर भारत की पोजीशन पर असर पड़ता है। एक और उदाहरण देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। जब भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा तो अमेरिका ने भारत पर युद्ध को फंड करने का आरोप लगाया। लेकिन मजे की बात यह है कि उसी दौरान अमेरिका खुद भी रूस से तेल खरीद रहा था। ये जो डबल स्टैंडर्ड है, ये दिखाता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स कितनी कॉम्प्लेक्स है। और ऐसा नहीं है कि मुश्किलें सिर्फ दूर के देशों से हैं, पड़ोस में भी चुनौतियां कम नहीं है। मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चल रहा है और वहां एक प्रो चाइना सरकार है। चीन के साथ तो लद्दाख और अरुणाचल में बॉर्डर पर तनाव बना ही हुआ है। नेपाल की नीतियां भी चीन की तरफ ज्यादा झुकी हुई दिखती हैं। और तो और ताजिकिस्तान में हमारा जो एकमात्र विदेशी मिलिट्री एयरबेस था, वो भी 20 साल बाद हमारे हाथ से चला गया।
यहाँ एक और बहुत चौंकाने वाला दावा सामने आता है। सोर्स के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ एक सैन्य एक्शन के दौरान, जिसे ऑपरेशन सिंदूर कहा गया, भारत के समर्थन में खुलकर एक भी देश सामने नहीं आया, 0। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को 3 देशों का सपोर्ट मिला। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? साफ तौर पे एक तरफ भारत की विश्व गुरु बनने की बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं और दूसरी तरफ दुनिया में उसकी असल इमेज, और इन दोनों के बीच एक बड़ा गैप, एक गहरी खाई नजर आती है। तो जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है इंटरनल मैसेजिंग और एक्सटर्नल रियलिटी के बीच का डिस्कनेक्ट। मतलब देश के अंदर एक कहानी बताई जा रही है, ताकत की, जीत की, लेकिन बाहरी दुनिया की नज़र में शायद वो कहानी उतनी मजबूत नहीं दिख रही। जो छवि अंदर बनाई जा रही है वो बाहर हूबहू वैसी नहीं पहुंच रही है। सोर्स में एक सवाल और उठाया गया है, वो ये कि जब चीन जैसे देश अपनी इमेज को बचाने के लिए हर तरह के कंटेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, तो भारत उन विदेशी यूट्यूबर्स और क्रिएटर्स को क्यों नहीं रोकता जो यहाँ आकर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीजें दिखाकर देश की इमेज खराब करते हैं। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। कोई भी देश अपनी बड़ी बड़ी एम्बिशंस और जमीन की हकीकत के बीच एक तालमेल, एक बैलेंस कैसे बना सकता है? भारत अपनी ग्लोबल इमेज को अपनी आकांक्षाओं के साथ कैसे अलाइन करेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।